हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग आयुष्मान भारत योजना जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इस योजना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इस योजना का फायदा क्या है और किस प्रकार इस योजना का फायदा जो है आम नागरिक ले सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही इस योजना के द्वारा कोविड-19 का इलाज भी किया जा रहा है। कोविड-19 जो बीमारी है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आयुष्मान भारत योजना आखिर है क्या और किस प्रकार से यह कार्य कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आयुष्मान भारत योजना। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आयुष्मान भारत योजना जो है 1 करोड़ लाभार्थियों को इसका आंकड़ा पार कर लिया है। जो इसके लाभार्थी हैं जो इसके अंतर्गत जुड़े हैं वह 1 करोड़ हो चुके हैं। और आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन आते हैं, कौन लोग इसका फायदा ले सकते हैं सबसे ज्यादा, तो कम आय वाले गरीब परिवारों को सालाना इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाती है। तो जो कम आय वाले हैं, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो आते हैं लोग जो ज्यादा से ज्यादा इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, गरीब लोग होते हैं, वह इस जो योजना है इसका फायदा ले सकते हैं। और साथ ही इसमें होता क्या है कि 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। फिर इसके तहत कोरोना वायरस को भी कवर किया गया है। कोरोना वायरस को भी इसके अंतर्गत लिया गया है, कोविड-19 का इलाज। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस कोविड-19 के सुविधा भी दी गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने अप्रैल में कहा था कि 50 करोड़ से अधिक नागरिक जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की मुफ्त जांच और पैनल के अस्पतालों के मुफ्त इलाज करा सकेंगे। तो जो भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोग आते हैं वह निजी प्रयोगशालाओं और कोरोना वायरस संक्रमण की मुफ्त जांच करा पाएंगे, जो भी इस योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। फिर आगे देखते हैं कि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जो बीपीएल धारक उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित यह जितना भी खर्चा होगा इस स्कीम के तहत इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। एक कार्ड बनाया जाता है जिसके जरिए क्या होता है, अगर आप कहीं पर भी अस्पतालों में जाते हैं तो इस योजना के तहत आप पूरा का पूरा कैश रहित, मतलब कैशलेस पूरा जो आपका इलाज होगा वह आपको बिना किसी कैश के पूरा किया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों की उम्र को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। इसमें लड़कियां, महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस योजना के तहत पहले से मौजूद बीमारी को भी कवर किया जाता है। योजना को लॉन्च कब किया गया था, तो सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी। 30 अप्रैल 2018 में किया था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी। इस योजना के दायरे में आने वाले परिवार जो है देश की किसी भी सरकारी अस्पताल या पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं और जो उनके अस्पताल या पैनल में जो शामिल प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर यह प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो भी इस योजना के तहत जुड़े हुए हैं। इलाज पूरी तरह से जो होता है वह कैशलेस होता है। आपको किसी तरह का कैश देने की जरूरत नहीं होती है। उस कार्ड को बनवाना पड़ता है। उस कार्ड के जरिए पूरे आपके जो इलाज का होता है खर्चा उठाया जाता है और उससे ही पेमेंट होता है। तो कई बीमारियों, जो गंभीर बीमारियां हैं, इसको भी कवर किया जाता है इसमें। यह एक तरह की फैमिली फ्लोटिंग इंश्योरेंस कवर है। इसमें इस 5 लाख रुपए में परिवार को भी सदस्यों को कवर होते हैं। तो 5 लाख में जो परिवार वाले हैं वो भी सदस्य भी इसमें कवर हो जाते हैं। और यह फैमिली फ्लोटिंग इंश्योरेंस कवर है, पूरा फैमिली इसमें कवर हो जाता है। प्रधानमंत्री, और ये काम कैसे करता है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अस्पताल में गए तो आपको किस तरह सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र बनाए गए हैं जो कि अस्पतालों में ही रहते हैं। तो नागरिक इस योजना के पात्र हैं, उसे आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड के थ्रू ही कैशलेस पेमेंट किया जाता है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का यह कार्ड नहीं बना है तो वह अस्पताल में भर्ती होने के समय भी अस्पताल में मौजूद आरोग्य मित्र से मिलकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो जो वहाँ आरोग्य मित्र होते हैं वो वहां पर उनसे मिल करके इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और सरकारी और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र जो है वह रहते हैं। जहां नहीं होंगे वहां पर इसकी सुविधा नहीं होगी। जो प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में तो होगी ही होगी, लेकिन जो पैनल में, जो सरकार के पैनल में शामिल होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां पर भी इसकी सुविधा रहती है। और प्रत्येक अस्पताल में बाकायदा इस योजना के पात्र लोगों हेतु अलग डेस्क भी बनाया जाता है। एक अलग डेस्क ही होता है जहाँ पे आयुष्मान भारत का एक डेस्क होगा, वहां पर उनके आरोग्य मित्र होंगे। उनसे मिल करके आप इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के इलाज का व्यय करवा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ये थी आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत जो है बहुत ही ज्यादा 1 करोड़ लोगों को जोड़ लिया गया है और इसका फायदा बहुत से लोगों को हो रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाइएगा। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।